कंचन कनौजिया जी, राधे राधे प्रभु जी। क्या काल सर्प दोष होता है? यदि होता है तो ये कैसे लगता है? काल सर्प दोष ठीक है, लगता है। आप लोग इन सब ज्योतिषियों के चक्कर में मत पड़िए। आज के समय में एकमात्र भगवान का भजन करिए, कहीं कुछ नहीं होगा। बाकी का काल सर्प दोष होता है, मानता हूँ, लेकिन कुछ समय के लिए होता है। और आप जिस भी कुंडली में सुनेंगे, जिस भी कुंडली को आप दिखाएंगे, हर ज्योतिष यही बताएगा इन पे काल सर्प दोष इतने से इतने तक है। तो इन सब चक्रों में मत पड़िए। आजकल कोई कुंडली का इतना बड़ा ज्ञाता नहीं रह गया है जो इन सब चीज़ों को बता दे, क्योंकि काल सर्प दोष की युति कौन से ग्रह किस भाव में देख रहे हैं उससे भी जो है खत्म हो जाता है, उससे भी नेग्लेक्ट हो जाता है। लेकिन कौन बताने वाला, सब उल जलूल चीज़ें बता के रख देते हैं। तो इन सब चीज़ों पे मत पड़िए, कोई काल सर्प दोष नहीं होता। बस ये समझिए कि बस हमारे कर्म ही हमारे, कोई सांप बन के आता है, कोई गोजर, कोई बिच्छू, सब ऐसे ही बन करके आते हैं। तो इन सब चीज़ों पे मत जाइए, सिर्फ अपने कर्मों को सही सही रखिए। भगवान से निरंतर प्रार्थना करिए कि भगवान मेरी बुद्धि, मेरा मस्तिष्क कभी जो है फालतू चीज़ों में न चला जाए, किसी से राग न करे, किसी से द्वेष न करे, और हमारा मन एकमात्र आपके श्री चरणों में अनुराग किए रहे। ऐसा ना हो कि अभी हमने कहा कि बेटा अच्छा जब कमाई कर रहा है, बहुत अच्छा, ऑस्ट्रेलिया चला गया, जय हो जय हो, अरे भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। और जैसे ही बेटा वहाँ से लौट करके आया, कुछ रास्ते में कुछ हो गया, अरे भगवान जाए भाड़ में, ये है वो है, सब करने लगे। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था, मैं इतना जानते हैं कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, भगवान ने मेरा बुरा क्यों किया, वो स्थिति आ जाती है। इन सब चीज़ों को बस एकमात्र अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। वही कर्म काल सर्प दोष बन के आता है, वही कर्म गज सर्प दोष बन के आता है, वही कर्म चीटी दोष बन के आता है। सारे दोष वही बन जाते हैं। सिर्फ आपका जो कर्म है ना, वही कभी केतु, कभी राहु, कभी शनि, कभी मंगल, कभी बुध, कभी बृहस्पति, कभी चंद्रमा, कभी आप स्वयं ही, वही सब चीज़ें बन के आ जाते हैं। कुत्ता भी काट जाता है ऐसे समय में। इसलिए एकमात्र अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जिस करो सो तस बल चाखा। उसी के आधार पर ये सारे ज्योतिष, नक्षत्र, ग्रह, कुंडली वुंडली सब बनाए गए हैं। ठीक है। अरे भगवान राम का भी तो देखा गया होगा ना, बड़ी कुंडली देखी गई होगी। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र और शतानंद जैसे ऋषि, जो उस समय के सबसे बड़े ऋषि थे, क्या उन्होंने नहीं देखा था कुंडली, सीता जी और राम जी की कुंडली? तब नहीं बता सकते थे कि भाई तुम में बड़ा दोष है, चलो आओ इसका जो है आओ यज्ञ करवाते हैं, 51,000 मुझे दे दो, मैं तुम्हारा ये करवा दूंगा, तो ताकि तुम्हारी ये दोष हट जाए। क्या उन्होंने नहीं देखा था? लक्ष्मण जी पे बोलते थे कि अरे तुम्हारे काल सर्प दोष चल रहा है, एक बार तुम मर के जीवित होगे, क्योंकि मेघनाथ का वो लगेगा, आओ तुम 1,00,000 रुपये, 1,51,000 मुझे दे दो, मैं तुम्हारा यहीं से मंत्र बोल करके सब चीज़ें ठीक कर दूँगा, तुम्हारी पूजा करवा दूंगा। क्यों नहीं बोल सकते थे? अरे आप उनको ले लीजिए, नल दमयंती को ले लीजिए। कुछ नहीं तो हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, वो सतयुग के थे ना, सतयुग में थे राजा हरिश्चंद्र। अब सतयुग के तो बड़े बड़े विद्वान पंडित, मतलब देख करके, माथा देख करके बता दें कि भाई ऐसी चीज़ें हैं। उनका बेटा रोहिताश्व कैसे मरा था, लेकिन क्या कोई पंडित बताने वाला नहीं था कि आओ रे राजा हरिश्चंद्र, 5100 रुपये दो या 21,000 रुपये दो, मैं तुम्हारे नाम से ये संकल्प करवा लेता हूँ या पूजा करवा लेता हूँ, इसको ठीक कर दूंगा। नहीं, अभिमन्यु मरे। अभिमन्यु उत्तरा की जब विवाह हुआ, करवाने वाला कौन था? वेदव्यास, भगवान के साक्षात अवतार, भगवान श्री कृष्ण जैसे बड़े बड़े भीष्म पितामह, धुरंधर से लेकर के सभी लोग सम्मिलित थे उसमें। क्या किसी के उसमें नहीं आया कि अरे भाई क्यों विवाह करवा रहे हो, आओ कुंडली देख लेते हैं इनकी, देखते हैं कि काल सर्प दोष है या शनि इसको तीक्ष्ण दृष्टि से ऐसे देख रहा है। ऐसा तो किसी ने नहीं कहा ना, लेकिन फिर भी सब गए। अगर वो इतने भाई बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, वो चाहते तो भाई 21,000 रुपये लेकर के, 51,000 रुपये लेकर के, 1,00,000 रुपये लेकर के, या 51,000 रुपये लेकर के, कुछ भी लेकर के वो आपका पूजा करवा लेते या अभिमन्यु की पूजा करवा लेते, लेकिन कोई नहीं करवा पाया। तो इन सब फालतू चीज़ें, परीक्षित देखिए, परीक्षित क्या कम होते, परीक्षित भी के भी ऊपर काल सर्प दोष, काल सर्प क्या, सर्प ही काट डाला उन्हें, तो वो क्या बड़े बड़े ऋषि मुनियों से पूछ करके अपना पूजा न करवा लेते? इन सब चीज़ों पे बिल्कुल मत पड़िए। आप लोगों से निवेदन है बार बार, मेरे जितने लोग हैं कम से कम उनको तो बुद्धि आ गई होगी, वो कृपया इन सब चीज़ों पर न पड़े। ठीक है। जितना पढ़ेंगे आपका धन, जन, बल, मानसिक स्थिति, साथ में कहेंगे अरे सब बकवास है, भगवान फ्रॉड है, भगवान ने ऐसे कर दिया, हमने तो इतने पैसे वो किए, सब कर दिया। कहीं कुछ नहीं है। अभी जितने ज्योतिष होंगे सब मुझे गालियां दे रहे होंगे कि हमारा व्यापार चौपट कर रहे हैं, लेकिन जो है सो है, क्योंकि मैं अपने लोगों को बचा रहा हूँ।